Hello friends, I am Sarfaraz Alam, a founding member of Seven Sky Consultancy Private Limited. Friends, today I am going to tell you about top resume mistakes no one ever tells you. Yes, you heard me correct. No one, कोई नहीं बताएगा. फर्स्ट टाइम मुझसे रूबरू होने वालों को मैं बताता चलूं कि मैं 11+ ईयर्स से HR इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और अपने इन्हीं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं. फ्रेंड्स, इन 11 ईयर्स में मैंने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा रिज्यूमेस को स्क्रीन किया होगा. ये रिज्यूमेस फ्रेशर्स से लेकर एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि CEOs के हैं. हम HRs अक्सर बहुत टाइट डेडलाइन में काम करते हैं, स्पेशली रिक्रूटमेंट वाले. हम ऑन एन एवरेज एक वीक में 1500 से 2000 रिज्यूमेस को स्क्रीन करते हैं. इस हिसाब से अगर काउंट किया जाए तो हम एक रिज्यूमे पे लगभग 6 सेकेंड, ओनली 6 सेकेंड देते हैं. अब आप सोच रहे होंगे 6 सेकेंड में सर मेरा रिज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट हो पाएगा? सवाल बिल्कुल वैलिड है. इस सवाल का जवाब हमें इन सवालों के जवाब में मिल सकता है. A, what an HR person want to see in your resume. B, what we should and we shouldn't mention in our resume. जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, ओनली 6 सेकेंड होते हैं एक HR के पास ऑन एन एवरेज एक रिज्यूमे के लिए. तो 6 सेकेंड में आप अपना इंप्रेशन कैसे डालेंगे? तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि एक HR पर्सपेक्टिव क्या होता है. हम HR रिज्यूमे में क्या देखते हैं? जब रिज्यूमे हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उस रिज्यूमे के फर्स्ट पेज के फर्स्ट हाफ को देखते हैं. जी हाँ, फर्स्ट हाफ में हमें फर्स्ट इंप्रेशन में देखना होता है उसका नाम, उसका लोकेशन और उसका एक्सपीरियंस. तो आपका नाम बहुत ही रीडेबल फॉन्ट में क्लैरिटी के साथ टॉप पे लिखा होना चाहिए. अब हम मिस्टेक्स काउंट करते हैं. एड्रेस, अक्सर लोग एड्रेस बहुत डिटेल फॉर्म में लिखते हैं. उसमें मिस्टेक क्या है सर? मिस्टेक यह है कि आप अपनी प्राइवेसी लीक करते हैं. कोई भी कंपनी, कोई भी HR, कोई भी रिक्रूटर आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर सेंड नहीं करने वाला. जेन्युइन है? तो फिर आप अपना एड्रेस क्यों शेयर कर रहे हैं? आपका रिज्यूमे कहां कहां ट्रैवल करता है, कब कोई क्या मिसयूज कर ले, वी नेवर नो. सेकेंड, हमें मतलब होता है लोकेशन से. यानी कि अगर दिल्ली की बात करें तो अगर आप रोहिणी में रहते हैं तो हमें चाहिए रोहिणी, दिल्ली, इंडिया. हौज खास, दिल्ली, इंडिया. सेक्टर XYZ, गुड़गांव. बांद्रा वेस्ट, मुंबई. व्हाइटफील्ड, बेंगलोर. शास्त्री नगर, जोधपुर. तो इससे हम HR को क्लियर हो जाता है कि ये बंदा किस लोकेशन पर रहता है और क्या मैं जिस क्लाइंट के लिए हायर कर रहा हूं वहां से ये फिजिबल होगा. तो लोकेशन का जो मकसद है वो आपके डिस्टेंस से है, ना कि हमें आपको कुछ भेजना है. तो नेक्स्ट टाइम आप अपने एड्रेस को बहुत स्पेसिफिक लिखिएगा. कुछ ज्यादा स्मार्ट लोग उल्टी मिस्टेक कर देते हैं. वो क्या करते हैं, कुछ ज्यादा ही नैरो हो जाते हैं. वो लिखते हैं दिल्ली, इंडिया, नोएडा, इंडिया, या यूं कहिए मुंबई, इंडिया. तो इतनी बड़ी सिटी है, उसमें आप कहां रहते हैं, हमें उस लोकेलिटी से मतलब है, एड्रेस से नहीं. आप एड्रेस को छुपाइए, लोकेलिटी तो डिस्क्राइब कीजिए. नोएडा इतना बड़ा है, अगर मान लीजिए मैं दिल्ली की साइड हायरिंग कर रहा हूं और आप ग्रेटर नोएडा रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी. तो
फिजिबिलिटी देखनी है हमें आपकी, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोकेलिटी, सिटी एंड कंट्री लिखें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। बहुत से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को कॉपीड फॉर्म लिखते हैं। देखिए, हम HR रिक्रूटर्स डेली रिज्यूमेज ही पढ़ते हैं, तो हमें बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव दिख जाता है कि हाँ ये कॉपीड है। आजकल तो हम लोगों की आदत हो गई, हम ऑब्जेक्टिव पे नजर ही नहीं डालते हैं। तो सेंसिबल ऑब्जेक्टिव है देन ठीक है, अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन आपको ये होगा कि आप सिनॉप्सिस लिखें। 2+ years experience, front office executive, 3+ years experience accountant, 8+ years experience chartered accountant, 10+ years experience production manager, 15+ years experience general manager from automobile। तो इससे हमें फर्स्ट इंस्टेंस में क्लैरिटी मिल जाती है, ये बंदा क्या एक्सपीरियंस रखता है, क्या ये मेरे काम का है या नहीं है। फ्रेशर्स, आप अपने हुनर को डिस्क्राइब कीजिए। फ्रेशर कंटेंट राइटर, फ्रेशर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, फ्रेशर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फ्रेशर सेल्स कोऑर्डिनेटर, फ्रेशर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, और जस्ट बिलो दैट आप सब हेडिंग को मेंशन कीजिए। सब हेडिंग से आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे अब आप बोलेंगे फ्रेशर है सर, मैं तो बहुत सारे ऑप्शन में जाना चाहता हूं, तो सब हेडिंग में आप डाल सकते हैं क्रिएटिव राइटर, सोशल मीडिया मार्केटर, राइट, अकाउंटेंट। तो इससे स्पेसिफाइड होता है कि ये बंदा किस इंडस्ट्री में जाना चाहता है। और यहां पर भी एक फ्रेशर्स स्पेशली आप मिस्टेक क्या करते हैं, आप एक ही रिज्यूमे बनाते हैं, आप ज्यादा एफर्ट नहीं डालते और सेम रिज्यूमे हर जगह चिपकाते हैं। नहीं, देखिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप किसी कंपनी में बैक ऑफिस के लिए भेज रहे हैं तो वहां थोड़ा सा एडिट कीजिए और फिर भेजिए। समझ रहे, एक इंप्रेशन ऐसा पढ़ना। देखिए रिज्यूमे का मकसद क्या है, मकसद ये है कि वो मुझे जॉब दिलाए, इज नॉट इट। तो जॉब वो मुझे तब दिलाएगा जब वो मेरा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर करेगा, ठीक है। तो इन चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान रखिए। बहुत थोड़ी मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं बता रहा हूं मैं आपको। आप रिज्यूमे बना के रख लीजिए, जब भी आप भेज रहे हो, जिस कंपनी में भेज रहे हो या जिस भी HR से आपकी बात हुई हो या जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा हो, बस वो थोड़ा सा एडिट कीजिए और भेज दीजिए आपका रिज्यूमे, और देखिए कैसे पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है आपको। गुड। नाउ अगर आपका फर्स्ट हाफ मुझे इंप्रेस करता है, मेरे काम का होता है, मेरे इंटरेस्ट का होता है, तो मैं आपका सेकंड हाफ देखूंगा। और सेकंड हाफ में हम देखना चाहेंगे कि आपने अपने एक्सपीरियंस, जो आपकी स्टेबिलिटी है वो कैसी है। यहां पर एक और मिस्टेक हो जाती है, हम उसको बहुत डिटेल्ड और डुप्लीकेट कॉपी कंटेंट भर देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 पेज का रिज्यूमे। मैंने 8 पेज का रिज्यूमे देखा फ्रेंड्स, अनबिलीवेबल, आई अग्री विथ यू, बट लोग बनाते हैं। सिंपली आपको 1 या 2 पेज का रिज्यूमे बनाना है। आपको मेजर मिस्टेक 6 पेज, 5 पेज, 4 पेज का रिज्यूमे बनाना नहीं है। इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है कि ये बंदा इतना सीनियर है फिर भी इसको रिज्यूमे बनाना नहीं आता। अब आप सोचेंगे कि फिर क्या मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं डालूं? डालना है बहुत क्लेवर तरीके से। राइटिंग इज एन आर्ट। रिज्यूमे राइटिंग बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट टॉपिक में हम रिज्यूमे डिजाइन करेंगे प्रैक्टिकली। अभी तो आप सिर्फ मिस्टेक्स जान लीजिए, ओके। तो आपको क्या करना है, आप 2, 4, 5, 6 जो भी कंपनीज में आपने काम किया है उन एक्सपीरियंस को टेबल फॉर्मेट में लिखिए। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी डेजिग्नेशन, आपका टीनियर जो आपने काम किया है फ्रॉम टिल डेट, ठीक है। आप जो जॉब रोल है उसको स्किप कीजिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, लगभग एक ही प्रोफाइल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके चेंजेस बहुत कम होते हैं। तो आप एक्यूमुलेटिव फॉर्म में अपने एक्सपीरियंस को लिखिए। यहां एक और मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो तो अपना जॉब प्रोफाइल ही गायब कर देते हैं। सिंपल कंपनी डिटेल, कब से कब तक काम किया, क्या डेजिग्नेशन, दैट्स ऑल। बाकी HR खुद समझ ले मैंने क्या किया होगा। ये मिस्टेक
मत कीजिए आप। अगर आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं तो आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लोग मिस्टेक करते हैं, वो पैराग्राफ का बंच वहां डाल देते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वहां पर ऐसे पढ़ेंगे। हमें बहुत ही स्लीक आप बुलेट फॉर्म में अपनी मेन जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहां मेंशन कीजिए, वो हमें इंप्रेस करेगी और दिलाएगी आपको नेक्स्ट जॉब। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बुलेट फॉर्म से जो आपका इंप्रेशन बढ़ेगा वो बहुत ही क्लियर होगा। और उसमें भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करना चाहें तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। आप फ्री टाइम में नौकरी पे जाइए, शाइन पे जाइए, टाइम्स पे जाइए और वहां सर्च कीजिए जो प्रोफेशन आपका है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप सर्च कीजिए अकाउंटेंट जॉब और देखिए उन्होंने क्या कीवर्ड्स लिखे हैं। भाई वो भी तो एडवर्टाइज करते हैं और उसमें लिखते हैं कि उनको क्या चाहिए बंदा, तो उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आप कीवर्ड्स को लिखिए। पर हां, कीवर्ड वही यूज कीजिएगा जो आपको आते हों, ऐसा नहीं कि एज इट इज चिपका दिया आपने। अगर इंटरनल ऑडिट आप करते हैं तो इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, एनुअल बजटिंग, बजट प्रिपरेशन, एनुअल प्लानिंग, इस तरह से आप बुलेट फॉर्म में अपने 5 to 10 मेजर पॉइंट्स वहां पर डिस्क्राइब कीजिए। तो हम एचआर को क्लियर दिखता है कि यस माय क्लाइंट वांट दिस एंड ही इज डूइंग दिस, कॉल हिम, देन यू विल गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हम सेकेंड पेज पे जाते हैं अगर जरूरत पड़ती है। अदरवाइज माय रिकमेंडेशन 1 पेज में आपका रिज्यूमे कंप्लीट होना चाहिए। स्किल्स सबसे बड़ी मिस्टेक, अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स की मिस्टेक। वो स्किल्स में क्या लिखते हैं? डांसिंग, ट्रेवलिंग टू द वर्ल्ड, सिंगिंग, स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली। इज दिस स्किल? इज दिस हॉबीज आर वैलिड? मतलब आप एक प्रोफेशनल हैं और आप ऐसी हॉबीज लिख रहे हैं। मैं फ्रेशर को भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा, ये हॉबीज वैलिड नहीं है। आप सोचिए ना, मैं गाना गाता हूं या गाना सुनता हूं, ठीक है, मैं घूमता हूं, तो आपको ये मेरी हॉबीज क्यों पसंद आएगी और आप मुझे क्यों हायर करेंगे? कि बंदा ऑफिस छोड़ के घूमेगा, हर दूसरे महीने ये ट्रिप के लिए छुट्टी मांगेगा, इसके लिए आप मुझे हायर करेंगे? नहीं करेंगे। तो हॉबीज भी बहुत सेलेक्टिव होनी चाहिए। एक्सप्लोरिंग टू द वर्ल्ड, रीडिंग हिस्ट्री, लर्निंग न्यू थिंग्स। तो इससे मालूम चलता है कि बंदा कीन लर्नर है, उसको नई चीजें सीखनी है, वो हिस्ट्री को पढ़ता है, यानी कि रिसर्च बेस्ड काम कर सकता है। ये अगर मैं इसको रिसर्च बेस्ड काम दूं तो ये बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर अप्लाइंग फॉर ए जॉब, तो बी इट सीरियस। अच्छे सेलेक्टिव हॉबीज डालिए, स्किल्स। अब बीइंग अ फ्रेशर, आप बोलेंगे सर मैं तो फ्रेशर हूं, मुझे कुछ नहीं आता। अरे क्यों कुछ नहीं आता? आप कम से कम 12th ग्रेजुएट है, राइट? आपने 12 to 15 ईयर्स पढ़ाई की है। अगर 12 to 15 ईयर्स में क्या आप अच्छे नेगोशिएटर नहीं है? आप दुकानों पे जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, क्या आप उससे नेगोशिएट नहीं करते? या हो सकता है आप में स्किल हो डिबेट करने की, आप अच्छे डिबेटर हो। या आजकल हर आदमी डिजिटल है, सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी अच्छी फोटो डाल के, एक्शन में डाल के, पंच लाइन डाल के, कविता लिख के प्रमोट कर रहा है अपने पोस्ट को। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता आप सोशल मीडिया एंथुसियास्ट हो? या यूं कहिए कि आप मार्केटिंग में बहुत तेज हो। घर में होता ना, माँ बाप से बात मनवाने के लिए हम मार्केटिंग करते हैं, बातों से खेलते हैं, तो बहुत अच्छे मार्केटर हो सकता है आप मेरे प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाए। गॉट इट? तो ये टैलेंट है आपकी, आप अपने ही टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं करते, आप रिज्यूमे में उसको लिखते नहीं है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? अक्सर आप सुनते होंगे जॉब नहीं है, मैचिंग प्रोफाइल नहीं है, आपके लाइक कोई जॉब होगी तो हम बताएंगे, अभी कोई जॉब नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, एक एचआर आपको क्या रिप्लाई करेगा? ये मिस्टेक्स हैं आपकी। तो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक
ना करें। और भी कुछ की मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं रिज्यूमे राइटिंग के साथ। तो स्टे ट्यून फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए जैसा मैं हमेशा कहता हूं, शेयरिंग इज केयरिंग। तुरंत इस वीडियो को अपने पूरे नेटवर्क में शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स की मदद कीजिए। जी हां, दोस्ती तो निभानी पड़ेगी, राइट? तब तक के लिए जय हिंद।